श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए मित्रों, धर्म जिससे धारण करने से जीव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण हो, ये धर्म की परिभाषा है। तो हमारे ऋषियों ने विचार करके, शोध करके और जो चीज़ व्रत और त्यौहार के रूप में जोड़ा है, उसका हर चीज़ का एक मतलब होता है और किसके प्रभाव से क्या फल मिलता है, ये सब बता दिया गया है। पुराण तो पढ़ते नहीं हैं लोग, फुर्सत नहीं है। वेद, पुराण, शास्त्र, बुजुर्गों की बात को भी लोग नहीं श्रवण करते हैं। चकाचौंध में आज लोग भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को और संस्कृत को। सनातन धर्म में 4 वर्ण का व्यवस्था है, 4 ही वेद है, 4 ही जगह कुंभ लगता है, 4 ही मुख्य त्यौहार होता है। तो इसको भी मनाते सब लोग हैं, लेकिन जैसे ये श्रावण महीना चल रहा है, तो ये विशेष करके ब्राह्मणोचित कर्म के लिए यह त्यौहार मनाया गया है। यह त्यौहार मनाते हैं लोग, यह बनाया गया है इसलिए कि श्रावण शुक्ल पंचमी, श्रावण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, श्रावण महीना, पूर्णिमा तक इसमें जनेऊ बना करके लोग रख लेते थे और उसका पूजन करके घर में रख लेते थे लोग। यही जनेऊ फिर साल भर तक लोग धारण करते थे। जरूरत पड़ने पर बीच में भी जनेऊ बनता था, दिया जाता था, लेकिन उपाक्रम मतलब उपाय इसका करके, पूजन करके ये सारी चीज़ें रख ली जाती थी। अब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, तो पुराणों में दृष्टांत मिलता है, उदाहरण कि अहंकार किसी चीज़ का जब हो जाता है तो कितना ही शुभ कर्म किए हैं उसका फल कम हो जाता है। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। तो राजा बलि दैत्यराज कहे जाते थे, लेकिन वह यज्ञ करते थे और यज्ञ में वो दान करते थे। भगवान नारायण का भोजन है अहंकार, ये भी यज्ञशाला में पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने 3 पग जमीन दान में मांगा। जब उनके गुरु शुक्राचार्य मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, दे दिए। उनकी 3 लड़कियां थीं, तो तीनों लड़कियों के अंदर 3 प्रकार की भावनाएं आई यज्ञ में, इस सुंदर छोटे से बालक को देख करके। भगवान तो अंतर्यामी हैं, तो तीनों के मनोरथ को समझ गए, संकल्प किया कि हमारा लड़का होता तो मैं गोद में बिठा करके
इसको खिलाती। एक सोच रही है कि मेरा बच्चा होता काश तो मैं इसे दूध पिलाती। इस तरह से तीनों अपनी अपनी भावनाएं कर रही थी। इसी बीच भगवान एवं वस्तु करते गए, लेकिन जब भूमि देने की बात आई तो विराट रूप धारण कर लिए और पूरा ब्रह्मांड 2 ही पग में नाप दिए। तीसरे पग के लिए बलि सूत गए, उनके पीठ पर पैर रख दिए। जब इस स्वरूप को लड़कियों ने देखा तो लड़कियां सोचने लगी, जो दूध पिलाने को सोच रही थी वो कही कि अरे तो मेरा लड़का ये तो छलिया है, तो मैं तो इसे दूध पिलाकर ही मार डालती। तो भगवान ने कहा कि यौमस्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तो वही अगले जन्म में जाकर के पूतना बनी, लेकिन दूध पिलाने की बात तो भगवान उसकी भावनाओं को मान लिए, भावना ही पूजा है, लेकिन मार डालती यह नहीं माने, वही दूध पीकर मार डाले उसको। और एक सबरी बनी, वो उसको अवसर मिला रामावतार में बैठा करके खिलाने का। इस तरह से भगवान नारायण ने बलि को वरदान दिया कि तुम वर मांगो। राजा बलि ने वर मांगा कि 52 दरवाजा है उस किले से निकलने के लिए पाताल लोक में। हे भगवान, हम जिस भी दरवाजे से निकलें तो आपका पहले दर्शन होना चाहिए। तो अब इतने बड़े बंधन में भगवान फंस गए, पहरा देना है, राजा पता नहीं किला से कब बाहर निकलेगा और किस गेट से निकलेगा। तो इनको इतना बड़ा चौकीदारी करना है कि जिस गेट पर निकले फटाक उस गेट पर दर्शन देना है। अब तो भगवान बंध गए। वैकुंठ निवासिनी जगदम्बा जगत जननी माता लक्ष्मी जी उधर परेशान हो गई। तो वह वैकुंठ लोक से चल कर के और माँ लक्ष्मी इस धराधाम पर आई और श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन राखी बंधन का त्योहार उसी दिन से प्रारंभ हुआ, ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है। तो ये न राजा बलिवेंद्रो दानवेंद्र महाबल, इस मंत्र को बोल करके और माँ लक्ष्मी ने उनके हाथ में रक्षा बांध दिया। तो अब दानवेंद्र बलि राजा जो है उस रक्षा के बंधन में बंध गया। उसने कहा, बहन तुम हमसे वरदान मांगो, हम तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो माँ लक्ष्मी बोली कि आप जो पहरेदार रखे हैं चौकीदार, इन्हीं को मुक्त कर दीजिए। तो राजा बलि ने उस दिन से भगवान को मुक्त कर दिया कि अब किसी भी गेट से निकलेंगे तो दर्शन अब जरूरी नहीं है, आंतरिक दर्शन होता रहेगा, लेकिन ये बंधन नहीं कि अब 52 द्वार में किस द्वार से निकले, इतना बड़ा किला भगवान चौकीदारी करते रहें। उस दिन से यह त्योहार ये मानव जगत में यह प्रचलित हो गया। इसके बाद महाभारत काल में भी अर्जुन के हाथ में रक्षाबंधन का वर्णन आया, फिर ये आगे बढ़ता गया। यह प्रचलन चलते चलते हमारे आपके इस समाज के बीच में हो गया। ये भाई और बहनों के आपसी प्रेम, सौहार्द और अनेकों प्रकार का ये जिज्ञासा जगाता है। जिसको बहनें नहीं हैं वो दूसरे को बहन मानकर या भाई मानकर बहनें जो हैं, यह एक हौसला होता है, श्रद्धा होता है, एक रक्षा का भार होता है। जो भाई का फर्ज अदा करता है वह भाई है, ऐसा वर्णन इतिहास में भी मिलता है। जब राजस्थान की एक महारानी पर गुजरात के एक शासक ने आक्रमण कर दिया, तो इस देश के गद्दी पर हुमायूं बादशाह बैठा था। उसको रक्षाबंधन से पहले राखी भेज दिया बहन ने कि भाई तुम मेरी लाज बचाओ,
अब तो मेरी रियासत जा रही है। लेकिन हुमायूं ने मुस्लिम होते हुए भी इस सनातन धर्म के त्यौहार को इस देश में रहने के चलते इस देश के अंदर इस धर्म को समझा और रक्षाबंधन का महत्व समझ करके और वहाँ सेना भेज करके युद्ध करके उसको पराजित कर करके और बहन स्वरूप मान करके उसकी रक्षा किया। इसलिए पुराण से लेकर इतिहास तक इस तरह के बहुत सारे वर्णन मिलते हैं और मैं कितना आपको बता सकता हूँ। और ये पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का गुरु भी बांधते हैं शिष्य के हाथ में, पुरोहित भी बांधते हैं, आचार्य बांधते हैं, बहनें बांधती हैं। ये प्रचलन चल रहा है और इसका बहुत बड़ा संयोग इस साल तो और सुंदर संयोग, दिव्य संयोग प्राप्त हो रहा है। इससे मंगल होता है, सब तरह का कल्याण होता है ये रक्षाबंधन का त्यौहार। लेकिन ऐसा भी वर्णन मिलता है कि रावण की बहन ने रावण के हाथ में भद्रा में राखी बांध दिया, इसलिए उसका विनाश हो गया। इसलिए भद्रा काल को त्याग दिया जाता है। तो इन साल 9:30 बजे के बाद कहीं 9:28 पर है, क्योंकि सूर्योदय के अनुसार पंचांग बनता है, पत्रा बनता है। तो पूरे देश में या जो त्यौहार बनाया गया है एक गांव, एक क्षेत्र, एक कस्बा, एक जिला, एक राज्य के लिए नहीं बनाया गया है, पूरे विश्व के लिए बनाया जाता है। तो सूर्योदयादृष्ट यानी सूर्योदय के अनुसार वो मुहूर्त लिखा जाता है। तो काशी क्षेत्र में तो 8:28 के बाद रक्षाबंधन का काम शुरू हो जाता है। लेकिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इत्यादि 9:30 के बाद अच्छा रहेगा यह मुहूर्त। सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, अमृत योग, रवि योग, श्रवण नक्षत्र, इतना सुंदर सुयोग हमेशा नहीं मिलता है। आप लोग प्रेम व्यवहार से, हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाएं, रक्षाबंधन के त्यौहार को। मेरा भी आप लोगों से छोटे बड़े सबसे निवेदन है। और बड़ों को जय श्रीमन नारायण, छोटों को शुभ आशीर्वाद। आप लोग अपने त्यौहार में लगे रहें और भगवान का स्मरण करें। कल विशेष रूप से पूजन करें। कोई कथा करता है, पूजन करता है, हवन करता है, उसका विशेष फल होता है। जय श्रीमन नारायण। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री